हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। इसके बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। टाटा स्टील में कुछ वैकेंसी आउट किया गया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप टाटा स्टील कंपनी के वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल कैसे बना के रखोगे। इससे फ़ायदा ये होगा, प्रोफाइल बनाने से टाटा स्टील कंपनी में कभी भी अगर आपके प्रोफाइल जैसा अगर कोई रिक्वायरमेंट निकले तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी और आपको कॉल या मेल करेगी। ठीक है, तो आप अपना प्रोफाइल ज़रूर से बनाइएगा। मैं आपको सारा चीज़ A to Z शुरू से अंत तक मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जो कि डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे। प्रोफाइल बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। मिडिल नेम में डालिए नहीं डालिए वो मैंडेटरी नहीं है, बट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एड्रेस डालना है। अभी आप कहाँ हो उसका एड्रेस डालना है, वो एड्रेस डालना है। अगर आप दिल्ली मुंबई हो तो वो डालिए। अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस पे हो, यानी कि आप अपने घर पर हो, तो अपना वो एड्रेस डालिए। और यहाँ पे एक दूसरा भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस। ये आपका घर का एड्रेस होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में है। अगर आप अभी प्रेजेंट में घर पर ही हो अगर, तो आप यहाँ पे सेम एज एबव कर दीजिएगा, तो प्रेजेंट और परमानेंट आपका दोनों सेम ही अप्लाई हो जाएगा एड्रेस में। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिटी डालना है, कौन से स्टेट से वो डालना है, और अपना पिन कोड डालना है। और यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, KC ST है या OBC है या अदर है, वो फिल करिए। यहाँ पे मैरिज स्टेटस है, मैरिज है कि अनमैरिड है। ईमेल ID डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, लैंडलाइन नंबर है तो डालिए, वरना छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ ये है एप्लीकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफ़िकेशन डालना है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डालने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग ईयर, कितना मार्क्स है और कौन सब्जेक्ट से आप किए हैं वो आपको डालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको 10th तो किए ही होंगे, 10th का डाल दीजिए। 12th किए हैं तो 12th का डालिए। ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का डालिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका डालिए। और अदर में अगर आप कुछ अदर एडिशनल है तो वो भी डाल दीजिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप कन्फ्यूज होइएगा किस में डालें, ग्रेजुएशन में डालें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में डालें। तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो ग्रेजुएशन में डालिएगा। BE-BTech किए हैं तो भी आप ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में ही डालिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंटली वर्किंग, अगर आप किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। ठीक है, तो मान के चलिए आप नो करिएगा तो करेंट एम्प्लॉयर में आपका NA आ जाएगा, यानी कि आप अभी किसी कंपनी में एम्प्लॉयर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है काम कर रहे हैं तो डालिए, अदरवाइज इसमें 0 डाल दीजिए। प्रीफर्ड लोकेशन, किस लोकेशन के लिए आप प्रीफर कर रहे हो, अगर आपको मेंशन करना है तो कर सकते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से लोकेशन है, कौन कौन सा लोकेशन डालना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इस पे जाइए, यहाँ पे देखिए कौन कौन से लोकेशन पे है वो आपको इसमें दिख जाएगा। ये देखिए, चेन्नई है, फरीदाबाद है, जमशेदपुर है, कलिंगानगर है, पंतनगर है, पुणे है और ताड़ा है। ये इस लोकेशन पे टाटा स्टील है। तो आपको अगर प्रीफर करना है लोकेशन तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज वो ज़रूरी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या फिल करना है। यहाँ पर देखिए विलिंग टू रिलोकेट, यानी कि आपको अगर जो वहाँ पे जॉब होता है तो वहाँ पे आप रह सकते हो, तो आप यस पे क्लिक करिएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पर दिया गया करेंट CTC आपको इसमें फिल करना होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपका करेंट CTC क्या है, 20,000 25,000 जो होगा आप अपने यहाँ पर मेंशन करेंगे। और आप टाटा स्टील कंपनी में काम करने के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं CTC, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है, बट ऑप्शन है तो आप ज़रूर से करिएगा। इससे सारे ऑप्शन फिल करने से आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको CV अपलोड करना है। यहाँ पर दिया गया है कि केवल डॉक्यूमेंट और DOX और PDF फाइल में ही होना चाहिए, और विदिन 5 MB। 5 MB से ज़्यादा होगा तो वो अलाउ नहीं होगा। अगर आपका ज़्यादा MB का PDF है तो गूगल पे जाइए, कंप्रेस PDF सर्च करिए और फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा उस पर क्लिक करके फाइल अपलोड करिए और डाउनलोड करिए। तो जो भी आपका जितना भी MB का आपका PDF फाइल होगा वो 1 MB से कम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अदर डिटेल में, अगर आपका कुछ अदर डिटेल है जिससे अब कुछ सपोर्ट मिल सकता है एप्लीकेशन में, तो आप फिल कर सकते हैं।
और यहाँ पर कैप्शन फिल करिए और फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका टाटा स्टील कंपनी के वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल बन चुका है। और जैसे ही टाटा स्टील कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आपके प्रोफाइल बेस पे निकलेगी तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कॉल जाएगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें कुछ वैकेंसी अगर निकलता है तो कैसे पता करेंगे। यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो थ्री लाइन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आइए, नीचे आइएगा तो आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा। करियर का ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, इसमें सबसे नीचे आपको दिखेगा करंट ओपनिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जितनी सारी ओपनिंग होगी टाटा स्टील में वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको फ़ायदा है कि आप अपना फाइंड कर सकते हैं जॉब टाइटल के थ्रू। अगर आप मेंटेनेंस के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर, वो इसमें सर्च करके आप डाल सकते हैं। ये लोकेशन भी आप इसमें सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं। बट अभी जो इसमें ओपनिंग हुए वो सिर्फ 4 ओपनिंग है, जो कि एक्सपीरियंस वालों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप देखिए सीनियर मैनेजर के लिए है जमशेदपुर में, क्वालिटी के डिपार्टमेंट में, जूनियर ऑफिसर प्रोडक्शन में है, जूनियर ऑफिसर प्रोडक्शन सानंद में है, और असिस्टेंट ऑफिसर मैकेनिकल मेंटेनेंस सानंद में है। अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए इसके बारे में दिया गया है, आपको क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या आपको आना चाहिए, सब इसमें दिया गया है। अब फाइनली अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो आप इस तरीके से जॉब ओपनिंग पता भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप अपना प्रोफाइल बना के टाटा स्टील कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बना के भी रख सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में टाटा स्टील कंपनी को जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके प्रोफाइल बेस वाले को, तो शॉर्टलिस्ट आपको कर लेगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।